न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आप जानते हैं महाराष्ट्र के चुनावों में चप्पे चप्पे पर पहुंचकर लोगों से बात कर रही है। वीवीआईपी नेताओं से उनकी नीतियां, उनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश कर रही है। इस वक्त मैं यहां वीटी स्टेशन पर मौजूद हूं। ये ब्रिटिश के जमाने की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, लेकिन इससे बहुत आगे निकल चुका है हिंदुस्तान और खासकर महाराष्ट्र में इस वक्त आखिरी पड़ाव में चल रहा है जोरों शोरों पर प्रचार। मतदान के लिए आपको बाहर आना है और हमें वोट करना है, ये समझाने की पूरी कोशिश हो रही है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, ये कोशिश हो रही है महायुति की तरफ से। और इस बीच आप जानते ही हैं एंट्री हुई है वोट जिहाद की। ये वोट जिहाद शब्द देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद जब महायुति बनी तो वो उप मुख्यमंत्री बने। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जिसने अपने आप को, उनसे कई बार पूछा भी गया कि आपने तो डिमोशन ले लिया, उन्होंने कहा नहीं, जो महाराष्ट्र के लिए बेहतर है, जो इस युति के लिए बेहतर है वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बहरहाल तो देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले आते हैं और जिक्र करते हैं वोट जिहाद का। अब एक बार फिर इसी के इर्द गिर्द महाराष्ट्र की राजनीति घूमती फिरती नजर आ रही है। अब आपको बताती हूँ कैसे। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर अब जो है किरीट सोमैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, किरीट सोमैया एक वीडियो ट्वीट करते हैं और उस वीडियो को बहुत गौर से आप देखिएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एकदम घर कर गई है। चिट्ठी लिखी है किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है सज्जाद नोमानी, उन पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। अपनी चिट्ठी में किरीट सोमैया ने सज्जाद नोमानी के एक वीडियो का ब्यौरा दिया है और उसमें यह कहा है कि सज्जाद नोमानी नफरती भाषा बोल रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं जो नफरत पैदा करने वाले हैं। वो वीडियो भी आपसे कुछ ही देर में हम आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग को वोट जिहाद के मसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में उसने कह दिया है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया है, इस बोर्ड ने कह दिया है कि हम महाविकास अघाड़ी को वोट करेंगे और हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं, हम आप लोगों को ये राय देते हैं कि आपको भी अघाड़ी को वोट करना चाहिए। किरीट सोमैया ने जो कहा है पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं और फिर सज्जाद नोमानी ने जिस तरीके से बयान दिया है और वो कैसे धमका रहे हैं वहां पर मौजूद लोगों को, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए किरीट सोमैया को। रहमान सज्जाद नोमानी के विरुद्ध में हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है। मौलाना नोमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं। वो कहते हैं आप लोगों में से कुछ लोग बीजेपी को साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करो, उनका हुक्का पानी बंद करो, ऐसे मुसलमानों के नाम घनश्याम दास करने चाहिए। मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने चुनाव आयोग को विनती की है। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। यहां पर भी उत्तर प्रदेश की तरह 80 बनाम 20 साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। किरीट सोमैया को आपने सुना, सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता को आपने सुना, और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये कह रहे हैं इनका हुक्का पानी बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई, आप किसको वोट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप
नोटा पर, यानी ये कोई कैंडिडेट हमको पसंद नहीं है, उस पर भी आप अपनी मोहर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये कहा जाए कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली वोटर्स को नफरती बयानों के थ्रू धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इसी को मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने। देवेंद्र फडणवीस ने एक जनसभा में इसी मुद्दे को उठाया। किसको? तुष्टीकरण के मुद्दे को। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं और वो विजयी नहीं होने वाले हैं। जमकर हमला बोला है देवेंद्र फडणवीस ने। पहले उनको सुनिए और उसके बाद आपको इसके समीकरण समझाने की कोशिश होगी। खोरांना आम्ही सोडून देऊ, जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल तर माझं तुम्हाला आव्हान आहे, आता मतांचं धर्मयुद्ध हे आपल्याला देखील लढावं लागेल। आता एक राहिलो तर सेफ राहू। अमित मालविया भी आए। अमित मालविया ने ट्वीट किया है, यानी एक्स पर पोस्ट किया है, इस सज्जाद नोमानी के बयान को पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए अब कैसे पूरा का पूरा मसला वोट जिहाद की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट वो जो पोस्ट उन्होंने किया है, मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। इस वक्त राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आप समझिए पिछली बार जो भयंकर नुकसान बीजेपी को यहाँ महाराष्ट्र में हुआ था, वो 400 पार में अगर बड़ा डेंट कहीं से लगा था तो वो महाराष्ट्र से लगा था। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें ऐसी थी जहां एक तरफा वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ा था और ये वोट मुसलमान वोटर्स का था। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि ये वोट जिहाद हो गया। उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि इसमें वोट जिहाद क्या है, तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए इसमें तुष्टीकरण की राजनीति पूरी तरह से काम आ रही है। अमित मालविया जो है वो ट्वीट करते हैं और वो धर्म युद्ध इसे नाम देते हैं, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, महाराष्ट्र विल डिसाइड हु विंस। और इसमें खलील और रहमान सज्जाद नोमानी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, ये देखिए ये वो ट्वीट है जो अमित मालविया ने किया है। ये है अमित मालविया का ट्वीट और उसके ऊपर आप देखिए वापस एक कोट ट्वीट करते हुए, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध, महाराष्ट्र विल डिसाइड हु विंस। ये अब से कुछ मिनट पहले ट्वीट किया अमित मालविया ने। सुनिए क्या कहा जा रहा है इस पूरे मसले पर। वोट जिहाद में इनके सिपह सलार शरद पवार है, इनके अजीम सिपाही कोट अनकोट अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे हैं, नाना पटोले राहुल गांधी है। इसका मतलब साफ है कि एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी जो महा वोट बैंक आघाड़ी बन चुकी है वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नजर नहीं आती। अब खेल कहाँ हुआ इसे समझिए आप। देखिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि नोमानी का जो फतवा वाला बयान है वो कांग्रेस के लिए अब परेशानी का सबब हो सकता है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हिंदू आस्था पर चोट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ नवाब मलिक को लेकर अघाड़ी जो है वो युति के ऊपर हमलावर है। कैसे? क्योंकि नवाब मलिक जिसके कभी रिश्ते आतंकवाद से, कभी दाऊद से, तमाम तरह की प्रॉपर्टीज से लेकर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, टिकट मिला। टिकट कहां से मिला? महायुति की जो अजीत पवार गुट है उनसे मिला। तो जब नवाब मलिक से इस मसले पर बातचीत की गई तो बहुत दिलचस्प जवाब उन्होंने दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं नवाब मलिक। मतलब महाराष्ट्र को लेकर कहा जा रहा है साहब खिचड़ी चुनाव हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ है क्या नहीं है। 3 से 4 दिन का और इंतजार, 20 तारीख को मतदान। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की और सबसे ज्यादा चर्चा जिस उम्मीदवार की और सबसे ज्यादा विवादित चेहरा भी आप कह सकते हैं जिसको लेकर कहा जा रहा है साहब कि महायुति के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, नवाब मलिक साहब है भाई हमारे साथ। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं साहब, आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सवाल कुछ नहीं, पहला मतलब कौन एक है, कौन सेफ है, कितने बटेंगे, कितने जुड़ेंगे,
देखिए, बटना कटना जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, वाहियात बयान है। धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती। जब जब इस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई, चुनाव 4 महीने बाद हुए, बीजेपी हार गई जी। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, मंदिर को लेके वोट मांगा गया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई। तो जो भी धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, लोगों को समझना पड़ेगा, और इस तरह के वाहियात बयानों से उन्हें कोई फायदा होगा। आप किस तरफ हैं फिर? मतलब ये तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा ना सर, थोड़ा खिचड़ी है। आप किस तरफ हैं फिर? मेरे खिलाफ तो सब है, मैं सबके खिलाफ हूँ। नहीं तो आप बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ हैं या नहीं है? मतलब क्या है, क्या फिर सिचुएशन? मेरे खिलाफ तो बीजेपी और शिंदे गुट उम्मीदवार उतारे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे भी है और अनुशक्ति बोलते नगर। हैं हम वोट नहीं देंगे, न प्रचार करेंगे, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग भी तो नहीं जाते फिर? अभी जो कल जो पीएम की रैली हुई, आप लोग भी नहीं गए? मोदी जी की रैली हुई। हाँ, मोदी जी की रैली, पीएम की रैली। पीएम की रैली नहीं है, वहाँ वो प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से वे प्रचार नहीं कर सकते। वो तो बीजेपी के प्रचारक के रूप में आए थे। हम बीजेपी के प्रचार में कैसे जाएंगे? हमारे प्रचार में हमारा नेता आएगा, बीजेपी का क्या है? नहीं तो फिर चुनाव बाद क्या होगा? कुछ अभी कंफर्म नहीं है। मतलब अजीत पवार गुट कहाँ, क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी मोदी की तरफ तो जाना ही नहीं है। मतलब तो देखिए, ऐसा है, ये जो है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, बार बार कहा गया। हम अपने विचार के साथ हैं, अपनी विचारधारा पे पूरी तरह से हम बंधे हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र में सीट बाय सीट मुकाबला है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, हमने अब तक 1000 से ज्यादा किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। हमने विदर्भ से शुरुआत की थी, लगभग 15 दिन हो गए हैं। हम पूरी स्थिति को अब भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मौजूद तमाम पार्टियां भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं। अब जैसे आप बांद्रा ईस्ट की जो सीट है उसे ले लीजिए, मुंबई की। अब यहाँ पर जीशान सिद्दीकी जो हैं वो एनसीपी अजीत पवार गुट से चुनावी मैदान में, यानी महायुति के। दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार, भतीजे, वो यहाँ मैदान में है। दोनों आमने सामने हैं, लेकिन गढ़ है ये शिवसेना का। लेकिन बाबा सिद्दीकी, जो जीशान सिद्दीकी के पिता हैं, वो वहाँ उस इलाके में स्लम्स को लेकर, बहुत बड़ी आबादी स्लम्स में रहती है, बहुत काम कर चुके हैं। तो सिंपैथी फैक्टर किसके साथ जाता है? वो जो जिसे कहते हैं ना कि किसी के लिए दुखी फील करना, वो किसके साथ जाता है? संवेदना किसके साथ है? उद्धव गुट के साथ या फिर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी के साथ? इस समीकरण को समझिए। कि आप एक बार लोगों में भी जाइए, लोगों में आप पूछिए कि जीशान सिद्दीकी ने पिछले 5 साल में क्या काम किया। सिंपैथी उनके व्यक्तिगत लाइफ पर शायद हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग अपने भविष्य के 5 साल उन्हें सौंप दें। अगर वो काम करके दिखाते तो आज उन पर ये नौबत नहीं आती। आज उनके साथ एक नेता खड़ा नहीं हो रहा। आप जनता से पूछिए ना, उसको आए हुए पता नहीं कितने दिन हो गए, मुझे पता नहीं कि उसको मेरे से कितना प्यार है, क्योंकि अगर वो 1 मिनट बात करता है तो उसमें 8 से 10 बार मेरा नाम लेता है। मैं तो जो भी मेरे सामने रह रहे 4-5 लोग, मैं उनको सेम ही तरीके से ट्रीट करता हूँ। सबका संवैधानिक हक है लड़ना, और वो लड़ेंगे। मगर इतना मेरे पे प्यार करता है तो कहीं ना कहीं तो मैंने सही काम किया ही होगा ना। ये पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? सीएसटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसे वीटी के नाम से भी जाना जाता है, विक्टोरिया टर्मिनस। 18 शताब्दी में ये बनी थी। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अब से कुछ देर में आप देखने वाले, और सिर्फ जगह नहीं, यहाँ की राजनीति की नब्ज भी आप पकड़ेंगे